सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जिंजो ईटो कलेक्शन के बारे में, जो कि एक हॉरर एनिमे है। लेकिन इस एनिमे में कई सारी छोटी छोटी क्रीपी कहानियां हैं जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। और उन्हीं कहानियों में से एक है द लॉन्ग ड्रीम। और आज मैं तुम्हें ये कहानी बताने वाला हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इन सभी कहानियों का कोई एंड है ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे एक तेत्सुरो नाम का आदमी आया होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि आजकल मुझे बहुत लंबे लंबे सपने आने लगे और वो इन सपनों से काफी परेशान होता है, इसीलिए तेत्सुरो यहाँ एडमिट होने आया है। लेकिन डॉक्टर को ये बात काफी अजीब लगती है तो डॉक्टर कुरोदा उससे पूछता है आखिर तुम्हें कितने लंबे सपने आते हैं। तेत्सुरो बताता है कल रात का सपना करीब 1 साल तक चला और ये सपने धीरे धीरे लंबे और डरावने होते जा रहे हैं। मतलब उसे कल रात का सपना 1 साल जितना लंबा और डरावना लगा था। फिर डॉक्टर कुरोदा उसकी बातें सुनकर उसे एडमिट कर लेता है और एक रात तेत्सुरो जब सो रहा होता है तब डॉक्टर कुरोदा उसके बगल में ही बैठकर उसे ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन तभी तेत्सुरो की बॉडी अकड़ने लगती है। फिर तेत्सुरो थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो जाता है। डॉक्टर कुरोदा समझ जाता है कि तेत्सुरो काफी गहरी नींद में सो रहा है, इसीलिए डॉक्टर कुरोदा उसे उठाने की कोशिश करता है। और तेत्सुरो को जब होश आता है तब वो अपने सामने डॉक्टर को पाता है। वो डॉक्टर कुरोदा से कहता है कि इस बार का सपना करीब 1.5 साल तक चला है और अब डॉक्टर को भी उसकी बातों में यकीन है क्योंकि डॉक्टर ने खुद ये सब अपने आंखों से देखा होता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तेत्सुरो डॉक्टर से कहता है कि इस बार का सपना करीब 10 सालों तक चला है और ये सपने धीरे धीरे लंबे और डरावने होते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सपने कभी भी खत्म ही नहीं होंगे। डॉक्टर कुरोदा को भी उसके चेहरे पर इस बात का डर दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कुरोदा उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे ट्रीटमेंट जारी है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर कुरोदा खुद ही इस बात से श्योर नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कुरोदा अपने साथी के साथ तेत्सुरो से मिलने आया होता है और हम तेत्सुरो की हालत देख पाते हैं। वो अपने सपनों की वजह से ऐसा दिखने लगा था। वो डॉक्टर कुरोदा से कहता है तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। कुरोदा तेत्सुरो से कहता है कि तुम इस हॉस्पिटल में एडमिट होने आए थे और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। ये सुनकर तेत्सुरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डॉक्टर कुरोदा यहाँ कहता है तेत्सुरो जब भी ऐसे उठता है ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तेत्सुरो डॉक्टर से कहता है मेरी वाइफ कहाँ है, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मामे नाम के एक लड़की को देखते हैं और वो नर्स से बार बार एक ही बात बोलती है कि मैं कैंसर से मरना नहीं चाहती, मुझे मरने से डर लगता है। लेकिन तभी तेत्सुरो उसके रूम में घुस जाता है। उसे लगता है कि मामे उसकी वाइफ है, इसीलिए तेत्सुरो उसके पास जाने लगता है। पर मामे उसे देखकर काफी डर जाती है। लेकिन डॉक्टर कुरोदा आ जाता है और उसे उसके रूम में ले जाता है। फिर तेत्सुरो डॉक्टर कुरोदा से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्या मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और वही दूसरी तरफ मामी डर के मारे रोने लगती है और कहती है मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। ये उस हादसे के कारण काफी ज्यादा डर चुकी थी। फिर कुरोदा और वो डॉक्टर तेत्सुरो से मिलने जाते और वो अपने डरावने सपनों के कारण ऐसा बन चुका था। रियल लाइफ में उसे सिर्फ कुछ महीने हुए थे, लेकिन वो अपने सपनों में 100-200 सालों तक गुजर रहा था, जिसका असर उसे रियल लाइफ में हुआ था। और ऐसे ही एक सुबह डॉक्टर कुरोदा के सामने तेत्सुरो की बॉडी धीरे धीरे बिखरने लगी। कुरोदा को उसकी बॉडी के टुकड़े देखकर लगा कि अब जाके तेत्सुरो को कभी न खत्म होने वाले सपनों से छुटकारा मिला होगा। कुछ देर बाद कुरोदा उसके बॉडी के अवशेषों को चेक करता है और उसे उस बॉडी पार्ट्स में एक अजीब सा क्रिस्टलाइज मटेरियल दिखता है। उसे लगता है कि तेत्सुरो के लंबे सपनों के पीछे इसी क्रिस्टलाइज मटेरियल का हाथ है। डॉक्टर कुरोदा इस बात से लेकर काफी श्योर था और वो इस पर रिसर्च भी करता है। फिर कुछ दिनों बाद हम मामी को देखते हैं। वो अपनी आंखें खोलती है और रिलैक्स होती है। उसके सामने डॉक्टर कुरोदा होता है और वो मामी से कहता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में मामी काफी डरी हुई थी और कभी कभी रोने भी लगती थी। लेकिन मामी यह कहती है अब मुझे पहले से बहुत अच्छा फील हो रहा है और आजकल मुझे बहुत लंबे लंबे और डरावने सपने आने लगे। इस बात पर कुरोदा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और उसकी बातें गौर से सुनने लगता है। फिर कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि मामी की भी हालत अब तेत्सुरो की तरह होने लगी। कुरोदा के साथ रहने वाला डॉक्टर इस बात से काफी हैरान था। वो कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कुरोदा उसे बताता है कि तेत्सुरो की बॉडी पर रिसर्च करने पर जो क्रिस्टलाइज मटेरियल मिला था वो मटेरियल कुरोदा ने मामी के बॉडी पे इंजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि मामी पहले मरने से काफी डरती थी। लेकिन अगर वो लंबे सपने देखे तो उसे मरने का डर नहीं होगा, मामी का दिमाग हमेशा जिंदा रहेगा। अगर सभी इंसान इसका इस्तेमाल करने लगे तो बिना किसी डर के लोग चैन की मौत सो पाएंगे।
तो ये थी जुंजो ईटो कलेक्शन की स्टोरी में से एक। और मैंने पहले ही कहा था, ईटो कलेक्शन की सभी स्टोरीज ना ही ज्यादा हॉरर है और ना ही इनका कोई एंड है, ये बस क्रिपी स्टोरीज में से एक है। और अगर ईटो कलेक्शन की और भी स्टोरीज देखनी है तो बस कमेंट करो। और अगर हॉरर स्टोरी ना भी हो, फनी, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस कुछ भी हो, तुम्हें इस चैनल पे आगे से सब कुछ मिल जाएगा। वैसे ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो थी, तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।